गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की जो क्लास है, हम उसमें राजस्थान का व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण जो लोगों ने दिया है उसमें कोपेन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे ट्रिवार्था ने राजस्थान के कितने जलवायु समूह बताए हैं, और उसके अलावा थानथवेट ने कितने जलवायु समूह बताए हैं, दोनों में अंतर क्या है, जिलों को लेकर के उन्होंने कौन से जिले को किसमें शामिल किया है। तो सबसे पहले एक बार मैप से हम राजस्थान के मैप से समझते हुए चलेंगे। ये आपके सामने मैप है। मैप के अंदर अगर त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण देखें तो उन्होंने चार जलवायु समूह, जैसे कोपेन ने चार बताए थे उसी तरह से चार त्रिवार्था ने भी बताए। उसमें उन्होंने अगर मैप वाइज देखेंगे तो ऊपर जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, उसमें जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, इस वाले जो क्षेत्र को उन्होंने शामिल किया। यहाँ से अगर लाइन के द्वारा आपको बताएं, इस वाले क्षेत्र को, बीकानेर का लगभग, गंगानगर का कुछ भाग, जैसलमेर तक का, इस क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया BWH। हम यहाँ देख रहे हैं जो छोटा डब्लू है, कोपेन ने जो शामिल किया था वो त्रिवार्था ने नहीं किया, और उसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने ये माना कि इस क्षेत्र में जो शीत ऋतु आती है उसमें कुछ समय के लिए या थोड़ी सी बरसात तो होती है, और वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, इसलिए उन्होंने डब्लू जो था साथ में उसको हटा दिया। तो BWH में उन्होंने बिल्कुल शुष्क वाले जो जिले थे उसमें श्रीगंगानगर का कुछ भाग लिया, बीकानेर का अधिकांश भाग ले लिया, फलोदी लिया और जैसलमेर लिया। इसके बाद जो बीच वाले भाग थे उसके अंदर हनुमानगढ़ का, चूरू का और बीकानेर का थोड़ा सा पूर्वी भाग आप मान लीजिए, नीचे की तरफ चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, डीडवाना, कुचामन, नागौर का, जोधपुर वाला भाग, बालोतरा, बाड़मेर का, पाली और जालौर वाला भाग, इसको उन्होंने शामिल किया है। अगर हम लाइन के द्वारा समझें, इसको उन्होंने शामिल किया बी, नाम दे सकते हैं कैपिटल में S और छोटा h। इसके बाद उन्होंने नीचे वाले जो ये जिले हैं उनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी, ये वाला जो क्षेत्र है, राजसमंद का भी थोड़ा सा भाग इसमें शामिल किया, और यहाँ सिरोही तक का, ये यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये उन्होंने शामिल किया AW में। अब आप अंतर अगर कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो, जो कोपेन ने AW बताया था उसमें उन्होंने केवल जो दक्षिण वाले जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और इस तरफ से झालावाड़ और बारां को लिया था। लेकिन इसने क्या बढ़ा दिया, कोटा, बूंदी को भी AW में लिया, भीलवाड़ा का भी अधिकांश भाग लिया, राजसमंद लिया, उदयपुर, सलूंबर और सिरोही को भी शामिल कर लिया। तो ये जो मोटे मोटे भाग हैं इनको उसने AW में लिया। अब ऊपर की तरफ ये जो पार्ट बच गया इसको उसने नाम दे दिया CWG। इस तरह से चार जलवायु समूह जो हैं वो त्रिवार्था ने बताए। अब चूंकि इनकी विशेषताओं के बारे में हम कोपेन वाले वर्गीकरण में पढ़ चुके हैं कि BWH जो होता है उसमें B का मतलब शुष्क जलवायु है, बिल्कुल वर्षा की मात्रा कम, W का मतलब यहाँ पर है मरुस्थल, और H का मतलब है गर्म और शुष्क। तो इस तरह से इस क्षेत्र में वर्षा कम होगी, मरुस्थल होगा, इसलिए इसका नाम BWH है। यहाँ पर इसकी अपेक्षाकृत ज्यादा वर्षा होगी, वैसे तो कम वर्षा है लेकिन तुलना अगर इससे करें तो वर्षा ज्यादा है यहाँ पर, और इसलिए इसको अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु समूह, उन्होंने भी कोपेन की तरह इसका नाम क्या रखा है, तो शुष्क जलवायु या अर्ध शुष्क जलवायु समूह, और इसका दूसरा नाम उन्होंने दिया स्टेपी जलवायु समूह। ये दूसरा था, सेम है ये दोनों, लगभग लगभग कुछ जिलों को लेकर के आपने इसमें बदलाव किया, यानी कि श्रीगंगानगर का पश्चिमी भाग थोड़ा सा इसने इसमें शामिल किया, श्रीगंगानगर का पूर्वी भाग, हनुमानगढ़, चूरू, ये कोपेन ने BWHW में शामिल किए थे, लेकिन त्रिवार्था ने इनको BSH में शामिल किया। मतलब यहाँ वर्षा की कुछ मात्रा उन्होंने मानी
और शुष्क वाला जो भाग से ज्यादा मानी। उसके बाद ये जो जिले हैं इनको BSS में दे दिया। CWG, अच्छा सॉरी, CWG हमने गलती से यहाँ लिख लिया, CWG तो उन्होंने बताया ही नहीं, इसकी जगह उसका नाम बदल करके इन्होंने क्या कर दिया, CAW। और CAW का मतलब वही है कि यहाँ पर, यहाँ A जो है उन्होंने A यूज किया ग्रीष्म ऋतु के लिए, साफ आसमान यहाँ रहता है उसके लिए ये शब्द काम में लिया। और C का मतलब उन्होंने वही शीतोष्ण कटिबंधीय माना। W का मतलब उन्होंने माना विंटर ड्राई, यानी कि कब वर्षा होगी तो, अच्छा एक शब्द इसने क्या बदला है, A जोड़ दिया और G को हटा दिया। और ध्यान क्या रखना है, A को बीच में ले आए। कोपेन ने बताया था CWG, इन्होंने बताया CAW, और उसका मतलब उन्होंने यही बताया शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म ऋतु, और वर्षा कौन से में है तो विंटर ड्राई, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु आएगी उसमें बारिश है। तो इसको शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु समूह नाम दे दिया, मानसूनी जलवायु समूह। और नीचे की तरफ है AW में उन्होंने दक्षिणी राजस्थान के अधिकांश जिले और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के सभी जिले शामिल कर लिए। ये तो है त्रिवार्ता का। अब हम बात करें थॉर्नथवेट के द्वारा, तो उन्होंने नए शब्द काम में लिए, अल्फाबेट वही काम में लिए लेकिन उनका प्रतीक चिन्ह बदल दिए। त्रिवार्ता में और कोपेन में तो लगभग समानता है, केवल उन्होंने शामिल जिले बदले हैं। लेकिन अगर थॉर्नथवेट को देखें तो उन्होंने जलवायु जो समूह बताए उनका नाम ही बदल दिया। उन्होंने लगभग संपूर्ण विश्व में बताया कि 120 जलवायु समूह बन सकते हैं, और उन्होंने अपने विश्व के अंदर लगभग एप्लीकेबल जो बताए, जलवायु समूह 132 बन सकते हैं उनके हिसाब से, लेकिन विश्व में कितने प्रकार हैं, उनमें से 32 जलवायु समूह हैं। और उनमें से भी अगर भारत राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उन्होंने 4 ही जलवायु समूह बताए। कौन कौन से बताए, तो जो राजस्थान का उत्तरी भाग है उसमें उन्होंने जलवायु समूह बता दिया, और जिसको नाम दे दिया, नीचे से अगर बात करें DB-W, ये नीचे वाला जो भाग था जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर वाले जो भाग थे, इस भाग को उन्होंने नाम दिया। और इसमें शामिल जिलों की बात करें तो उदयपुर है, उदयपुर में राजसमंद का कुछ भाग, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी वाले जो भाग हैं इसको उन्होंने नाम दिया CA-W। बीच वाले को, इस वाले भाग को DA-W। और बिल्कुल जो पश्चिमी भाग था इस तरफ जहां बिल्कुल वर्षा नहीं होती, जिसमें बीकानेर का, दक्षिणी बीकानेर वाला हिस्सा, फलोदी, जोधपुर का, यहाँ से फलोदी और जोधपुर का हल्का सा हिस्सा शामिल करते हुए बालोतरा का भी थोड़ा सा भाग, और उत्तरी बाड़मेर वाला जो हिस्सा शामिल किया उसको नाम दे दिया EA-D। डी जो था वो उन्होंने यूज किया संकेत। अब मैं बताता हूँ आपको कि कौन से संकेत का क्या मतलब है। यहाँ पर उन्होंने, अच्छा एक बार इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेंगे, आगे लिखते हुए देख लेंगे। बाकी उन्होंने 2 तरह के संकेत यूज किए, एक तो नॉर्मल अल्फाबेट, नॉर्मल अल्फाबेट में उन्होंने कैसे यूज किया, तो A B C D E। दोबारा उन्होंने अल्फाबेट यूज किए A-B-C-D-E, ऐसे। तो इनका दोनों का क्या क्या अलग मतलब है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो शुरुआत करते हैं त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के साथ। हेडिंग लिखेंगे राजस्थान के संदर्भ में त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण। इन्होंने जलवायु वर्गीकरण दिया था लगभग 1966-67 में, और ये अमेरिका के वनस्पतिवेत्ता थे, या जलवायुविद कह सकते हैं आप।
इन्होंने जो वर्गीकरण दिया वो बिल्कुल सरल था, वह बोधगम्य था। बोधगम्य का मतलब है आराम से आप समझ सकते हो। इनके जो संकेत हैं उनके संकेतों को बहुत सरल तरीके से इन्होंने पेश किया। इसके अलावा एक पॉइंट थोड़ा सा और लिख सकते हो, इनका पूरा नाम था ग्लेन थॉमस ट्रिवार था, तो अमेरिकी जलवायुविद थे। इन्होंने बताए 4 जलवायु समूह। इसमें लिखेंगे राजस्थान में 4 जलवायु समूह बताए। चार जलवायु समूह में अगर मैप से हम देखें तो इसमें यहाँ इसको अभी हम नाम दे लेंगे एक बार, इस वाले क्षेत्र को, उसके बाद ये वाला एरिया और नीचे की तरफ। इसमें सबसे पहले इस वाले क्षेत्र में इन्होंने बताया BWH, इस वाले क्षेत्र में बता दिया सेकंड नंबर BSH, इसको थर्ड वाले को नाम दे दिया CAW, और नीचे की तरफ ये थोड़ा सा और नीचे होगा, तो इस वाले को इन्होंने नाम दे दिया चौथा AW। ए कैपिटल है। इस तरह के 4 जलवायु समूह, ये मैप भी आप इसमें साथ में बना लें। सबसे पहला लिखें BWH। BWH का नाम क्या लिखेंगे तो उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय की बजाय इसको और अगर आप सिंपल रखें तो शुष्क जलवायु लिख लें, वही बेटर है। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। वर्षा की मात्रा कम, गर्मियां तेज, और इसके अंदर शामिल जिले कौन कौन से हैं? शामिल जिले, तो जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं उनको इसमें शामिल किया इनके द्वारा। तो कौन कौन से हैं तो जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, ये 3 जिले मुख्य रूप से इन्होंने इसमें शामिल किए। श्रीगंगानगर का कुछ भाग भी हम लिख सकते हैं। श्रीगंगानगर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, और इसके अलावा बाड़मेर का उत्तरी भाग भी इसमें शामिल किया। उत्तर पश्चिमी भाग, ये 4 भाग इन्होंने मुख्य रूप से BWH जो जलवायु वर्गीकरण बताया उसमें शामिल किए। सेकंड है BSH।
ये स्थित था BWH के जस्ट BWH के जस्ट पूर्व की तरफ चलेंगे और अरावली से पश्चिम की तरफ, तो दोनों के बीच में ये स्थित था, और जिसको इसने नाम दिया था स्टेपी जलवायु समूह। जिस तरह से कोपेन ने नाम दिया था, सेम ही नाम रखा इन्होंने भी। स्टेपी जलवायु समूह, या दूसरा नाम इन्होंने इसका अर्ध शुष्क जलवायु समूह भी दिया। इसमें कौन कौन से जिले इन्होंने शामिल किए, तो इसमें आप लिख सकते हो बालोतरा मुख्य रूप से शामिल किया, श्री गंगानगर का अधिकांश भाग इसमें था, हनुमानगढ़ है, चूरू भी इसी में है, ब्यावर है, ब्यावर के अलावा सीकर है, झुंझुनू है, पाली, जालोर का भाग है, जोधपुर वाला भाग, डीडवाना कुचामन, और नागौर वाला भाग। ये जिले मुख्य रूप से इन्होंने स्टेपी जलवायु समूह के अंदर शामिल किए, जो कि अरावली के जस्ट पश्चिम की तरफ स्थित थे। नेक्स्ट लेते हैं तीसरे नंबर का, जिसमें इन्होंने नाम दिया CAW। ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना है, W छोटा है, CAW ये अलग है। कोपेन में और त्रिवार्था में अगर ऐसा मानता ही पूछेंगे तो कुछ जिलों में है, और जिलों का मतलब शामिल जिले थोड़े से बढ़ गए और घट गए। जैसे बेसिकली बात करें तो कोपेन ने BWH वर्गीकरण बताया, इन्होंने उसी को नाम दे दिया BWH। दूसरा फर्क क्या उसमें डाला कि इन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का और चूरू वाला जो भाग है वहां पर वर्षा की मात्रा इन्होंने पश्चिमी मरुस्थल जो था उससे थोड़ी सी ज्यादा मानी, यानी कि इसको शामिल उसमें किस में कर लिया, BSH में। जबकि इन तीनों जिलों को पूर्ण रूप से कोपेन के द्वारा BWHW में शामिल किया गया था। ये थोड़ा सा फर्क अब तक हमने देखा है। सी ए डब्ल्यू को नाम वही दिया उन्होंने, इसको उन्होंने नाम दिया शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु समूह। मैदान का इन्होंने बहुत ज्यादा डिस्कस किया नहीं, और मानसूनी जलवायु समूह बता करके इन्होंने क्या बता दिया, वर्षा कब हो रही है, तो वर्षा ग्रीष्म ऋतु में। ये इन्होंने इस समूह के बारे में बताया। अब इसमें शामिल जिले कौन कौन से इन्होंने ले लिए, शामिल जिले कौन कौन से शामिल किए, तो एक तो सिरोही को शामिल किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिरोही को इसने बहुत ज्यादा वर्षा वाला न मान करके, और जो मैदानी वाला भाग था, मैदान का मतलब जो मानसूनी जलवायु वाला भाग था, उसके अंदर इसने शामिल किया है। और कटिबंध कौन सा माना है यहाँ पर, शीतोष्ण कटिबंध वाला भाग माना है, तो सिरोही इसमें है। इसके अलावा राजसमंद को भी लगभग इसी में माना इन्होंने। राजसमंद के बाद ऊपर की तरफ से जो मैदानी क्षेत्र वाले जिले आएंगे, जैसे अजमेर है, जयपुर है, टोंक है, दौसा है, कोटपुतली बहरोड वाला भाग है। इसके अलावा खैरतल तिजारा भी इसी में है।
खैरतल तिजारा के अलावा डी उस तरफ रह गया, डी भी इसी में शामिल किया, भरतपुर को इसी में ले लिया, धौलपुर को भी इसी में माना, सवाई माधोपुर भी इसी में लिखना है। ये कुछ जिले थे जिनको त्रिवार्था ने CAW में शामिल किया। लास्ट जो उन्होंने बताया वर्गीकरण, वो उन्होंने बताया AW। नंबर 4 पर AW। नाम में कोई बदलाव उनकी तरफ से भी नहीं था इसमें, उन्होंने भी इसको उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु समूह ही माना। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु समूह। और शामिल जिले अगर लिखें इसमें तो कौन कौन से उन्होंने किए, सबसे दक्षिण वाले जो हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद अब इन्होंने चूंकि अगर बात करें वही अंतर वाली बात करें त्रिवार्था और उसकी, तो इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अलावा दक्षिणी राजस्थान के और कुछ जिले भी इसमें शामिल किए AW के अंदर। और वो कौन से थे, तो उसमें आप ले सकते हैं उदयपुर, सलुम्बर, सलुम्बर के अलावा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा को भी इन्होंने AW में ही शामिल किया। जबकि कोपेन ने ऐसा नहीं किया था, कोपेन ने इनको CWG वाला जो भाग था उसके अंदर रखा था, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा को। इसके बाद जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिले हैं झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी, ये कुछ महत्वपूर्ण जिले उन्होंने अपने वर्गीकरण के जो चौथा भाग था AW उसमें बताए। अगर हम रिवीजन करें इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं जस्ट स्लाइड्स के सामने रहता हूँ, तो अगर लिखने में अगर आपको दिक्कत है तो मैं वापस से प्ले करता हूँ 1 बाय 1, थोड़ा साइड में होके देखिए। त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के संदर्भ में हमने पढ़ाया है, सरल है, बोधगम्य है, यानी आराम से हम समझ सकते हैं इसको। इसके अलावा अमेरिकी जलवायु विद थे ये। राजस्थान में 4 जलवायु समूह इन्होंने बताए। ये एक मैप के द्वारा हमने मोटा मोटा एक आइडिया लगाया कि सबसे पश्चिमी भाग में जहाँ शुष्क मरुस्थल है BWH है, इसके बाद उसके जस्ट पास अरावली की तरफ BSH है, ऊपर की तरफ इन्होंने बताया CW, और नीचे दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी भाग में इन्होंने बताया AW। ये शामिल जिले हैं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, उनमें जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, श्रीगंगानगर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भाग भी। इसके अलावा स्टेपी जलवायु में बालोतरा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, इसके कुछ भाग यहाँ हैं लेकिन अधिकांश भाग इन्होंने इसमें माने हैं स्टेपी जलवायु समूह में। चूरू, ब्यावर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन और नागौर वाले भाग। आगे देखें तो ये था नंबर 3 वाला जिसमें CAW उन्होंने बताया। ये वो जिले हैं जिनको इन्होंने CAW में शामिल किया। और लास्ट था AW। ये हमने त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण देख लिया। अब हम बात करते हैं थॉर्नथवेट का। इनको केवल हमें केवल ध्यान रखना है कि कौन से जलवायु वर्गीकरण त्रिवार्था ने बताए हैं, कई बार पूछ लेता है। बाकी इनमें इंपॉर्टेंट जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो कोपेन वाले से बनते हैं, तो उसको तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना ही है। और अभी इस समय जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड के हिसाब से हम ये भी नहीं कह सकते कि ये दोनों जलवायु वर्गीकरण जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ध्यान में तो रखने हैं, थोड़ा बहुत आइडिया तो रखना ही है। सबसे पहले इसके बारे में फैक्ट देखें तो इन्होंने
1933 में दिया, संशोधित किया दोबारा, कुछ उसमें बदलाव किए और संशोधित किया था 1948 में। एक तो ये फैक्ट थोड़ा ध्यान रखना है, 1933 में पहली बार दिया, उसके बाद संशोधन किया 1948 में। जब 1933 में दिया था तभी इन्होंने दो आधारों पर दिया। कौन कौन से आधार बनाए? एक तो उन्होंने बनाया वर्षण प्रभाविता, हम समझेंगे क्या होता है ये, एक बार लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर। एक तो उन्होंने आधार माना वर्षण प्रभाविता, एक उन्होंने आधार माना तापीय दक्षता। दो आधार उन्होंने माने थे, वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता। यहाँ वर्षण प्रभाविता से मतलब है कोई भी क्षेत्र है वो वर्षा, वहां पर वर्षा की मात्रा कितनी है, उससे कितना प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा तापीय दक्षता मतलब वहां पर तापमान की मात्रा कितनी है। ये 1933 का जो वर्गीकरण था उसके आधार थे। उसके बाद जो संशोधित लेकर के आए 1948 में, इसमें उन्होंने एक जोड़ा, इसमें भी ये थोड़ा सा शब्द ऐसा आपको भारी लग सकता है, मैं समझाऊंगा आपको क्या है। संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन, अभी लिखना नहीं है, केवल आपको ध्यान से बोर्ड पर देखना है, समझना है। संभाव्य का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कहीं भी तापमान की मात्रा कितनी है और उस तापमान की वजह से जो वाष्पीकरण हो रहा है वहां के जलीय स्रोतों से, वो संभावित कितना है, कितना होगा, लगभग कितना होगा, उस अंदाजे पर इन्होंने पेश किया। और जो भूगोलविद थे उस समय के, जलवायुविद थे, उन्होंने ये माना कि अगर ये जो मात्रा अगर ढंग से आकलन कर ली जाए कि कितना वाष्पीकरण उस क्षेत्र से होगा, कितना वाष्पोत्सर्जन होगा, तो हम जलवायु जो वर्गीकरण जो समूह बनाएंगे वो बिल्कुल सटीक बना सकते हैं। मतलब जो भी जलवायु समूह के आधार पर हम किसी क्षेत्र को बांटेंगे, उसकी सटीकता जो है वो इस वाष्पीकरण वाले जो पैमाना है, पैरामीटर है, उसकी वजह से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये मोटा मोटा जो आइडिया है, थानथवेट ने क्या बताया, किस तरह से बताया, उसके बारे में है। अब हम लेटर्स देख लेते हैं कि थानथवेट ने कौन कौन से शब्द जो हैं वो काम में लिए। उनको थोड़ा सा हम पहले देखेंगे। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं ए बी सी डी ई, इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ लिखा। इनको दोनों को कंपेयर करते हुए ही पढ़ना है। ए डैश, बी डैश, सी डैश, ई डैश, डी डैश और ई डैश। ए बी सी, अच्छा डी ई पहले लिख दिया क्या? मैं वापस से आपको बता देता हूँ। ए बी सी डी ई डैश। अब इन्होंने एक तरफ तो देखिए आप, ए बी सी डी ई सिंपल लिखा, एक तरफ ए बी सी डी ई और उस पर डैश लगा दिया। इनको उसने कैसे माना है? इसको तो माना उन्होंने आर्द्रता, ये उन्होंने किया आर्द्रता के आधार पर। आर्द्रता क्या होती है? जहां वर्षा ज्यादा वहां आर्द्रता ज्यादा। मतलब किसी भी जगह आर्द्रता किससे नापी जाएगी? वर्षा की मात्रा के हिसाब से। तो यहाँ वर्षा ज्यादा है तो आर्द्रता के पैमाने अलग अलग होंगे। और इस तरफ इन्होंने जो बताया वो है ताप के आधार पर, और ये उन्होंने तापमंडल बांट दिए। ताप की मात्रा के आधार पर तापमंडल बांट दिए, आर्द्रता की मात्रा के आधार पर आर्द्रता मंडल बांट दिए। अब कौन से का क्या मतलब है वो देखना है एक बार। इनमें से जो इस तरफ वाले हैं, जैसे आर्द्रता मंडल वाले और ताप मंडल वाले, इसमें ए को उन्होंने बताया, इसके लिए उन्होंने शब्द जो था ए वो काम में लिया अति आर्द्र के लिए। अति आर्द्र के बाद सेकंड जो शब्द था बी, ये इन्होंने काम में लिया है आर्द्र के लिए। थर्ड शब्द इन्होंने काम में लिया उपाद्र के लिए। चौथा शब्द काम में लिया, अति आर्द्र है, उपाद्र है, अर्ध शुष्क है।
और पांचवा काम में लिया है शुष्क के लिए। इस तरह से पांच इन्होंने प्रतीक बता दिए वर्षा की मात्रा के आधार पर। फिर बताया है ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी और ई डैश। इसके अलावा एक और बताया है, हम समझते हैं अभी। ए डैश का मतलब इन्होंने समझा बहुत अधिक जहां पर तापमान होगा, यानी कि आप कह सकते हो उष्ण कटिबंध। यानी कि अधिक तापमान, उच्च तापमान। उष्ण कटिबंध यानी उच्च तापमान। फिर यहाँ पर थोड़ा सा तापमान बी डैश वाले में कम हुआ, इसको कह देंगे मध्य तापीय। इसको कह देंगे सी डैश को सूक्ष्म तापीय, यानी बहुत कम यहाँ तापमान है। डी को उन्होंने कह दिया टैगा। ई के लिए कह दिया टुंड्रा। और एक शब्द और उन्होंने जोड़ा एफ डैश, जिसको किसके लिए जोड़ा? हिमाच्छादित के लिए। हिमाच्छादित मतलब ऐसी जगह जहां पर ठंड बहुत ज्यादा रहती है, तापमान बहुत कम रहता है और बर्फ पड़ती है, उस क्षेत्र के लिए इन्होंने नाम क्या दे दिया? हिमाच्छादित। अब इस तरह से देखिए तापमंडल बांट दिए, इसी तरह से आर्द्रता मंडल बांट दिए। अब हम एक बार इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें और समझ लें। इसको समझ करके ही आगे बढ़ेंगे, तब हम थोड़ा सा जलवायु वर्गीकरण को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जो कि थान थवेट ने बताया है। जनरली जो क्लासें होती हैं उनमें थान थवेट के जलवायु वर्गीकरण को लेकर के हम बातें नहीं करते हैं, लेकिन अब स्टैंडर्ड एग्जाम का इस तरह से बढ़ता जा रहा है, बहुत हाई लेवल का होता जा रहा है, उसमें थोड़ा सा हमें ये देखने की आवश्यकता है। आप इसको लिखें, तब तक मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। इसमें आर्द्रता मंडल हमने समझ लिए, इसके अलावा ताप मंडल हमने देख लिए। अब जो डिवाइडेशन करेंगे हम, अब यहां से हम सीधा दो और शब्द देख लेते हैं जो उन्होंने काम में लिए। एक तो उन्होंने काम में लिया डब्लू, वो जैसे कोपेन ने बताया था उसी तरह से इसको काम में लिया विंटर ड्राई के लिए, यानी कि शीत ऋतु शुष्क। और सेकंड वर्ड जो था वो उन्होंने काम में लिया डी, इसमें उन्होंने वर्ष भर न्यून वर्षा इसके लिए काम में लिया, यानी बहुत कम वर्षा जहां होती है उस क्षेत्र के लिए उन्होंने डी अल्फाबेट काम में लिया। और ये स्मॉल हैं, दोनों स्मॉल हैं, बाकी ये कैपिटल वाले हैं, ये कैपिटल वाले हैं। इसमें डैश करके तापमंडल है ऊपर की तरफ, उसमें आर्द्रता मंडल है। अब आगे देखते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्या बताए। तो इन्होंने बताए चार, अगर थान थवेट को हम बांटें, सबसे पश्चिमी भाग में इन्होंने बता दिया ई ए डैश डी। सेकंड ऊपर की तरफ इन्होंने बता दिया राजस्थान के उत्तरी भाग में इन्होंने बता दिया डी बी डैश डब्लू। लगभग मध्य राजस्थान वाले भाग में इन्होंने बता दिया डी ए डैश डब्लू। यहाँ डब्लू छोटा है दोनों में। और सबसे नीचे की तरफ दक्षिणी राजस्थान वाले भाग में इन्होंने नाम बता दिए ई ए डैश डी। ये चार इन्होंने नाम दिए। नाम अगर इनके सिम्टम के हिसाब से आप देखोगे तो प्रतीक जो था ए वो इन्होंने काम में लिया था। नीचे की तरफ हम देखेंगे वर्षा वाले मामले में तो बिल्कुल शुष्क भाग जो है उसके लिए इन्होंने क्या प्रतीक काम में लिया है, क्या सिंबल काम में लिया है? ई।
इसके अलावा ए डैश इन्होंने काम में लिया है उष्ण कटिबंध के लिए। जब हम तापमंडल देखेंगे ना तो वहां देख सकते हैं सबसे अधिक तापमान या उष्ण मंडल के लिए या उष्ण कटिबंध के लिए इन्होंने काम में लिया है ए डैश। और डी इन्होंने काम में लिया है वर्ष भर न्यून वर्षा के लिए। यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है राजस्थान में, तो हम क्लियरली समझ सकते हैं जो मरुस्थलीय भाग है, जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है, वहां पर ये जलवायु समूह पाया जाएगा। इसके अलावा डी बी डैश डब्ल्यू, इसमें डी जो है वो हम क्लियरली समझ रहे हैं वर्षा के मामले में है और अर्ध शुष्क के लिए है। जहां शुष्क से थोड़ी सी अधिक वर्षा है उस क्षेत्र के लिए इन्होंने नाम दिया है इसको डी, यानी कि अर्ध शुष्क। बी डैश इन्होंने नाम दिया है मध्य तापीय के लिए, यानी उष्ण कटिबंधीय या उष्ण जो तापमान है, बहुत अधिक जो तापमान है उससे थोड़ा कम तापमान के लिए बी डैश ऊपर की तरफ, इसको बोल रहे हैं हम डैश। डब्लू को इन्होंने काम में लिया है विंटर ड्राई, यानी सर्दियों में बरसात नहीं होती। यहां पर वापस से डी काम में लिया है, डी का मतलब वही अर्ध शुष्क वाला भाग। सॉरी ये वापस रिपीट हो गए, ई ए डैश डी नहीं है ये, इसमें सी ए डैश डी है। इस तरह से देखिए डी वापस अर्ध शुष्क, यहाँ ई से क्या मतलब है, ए डैश से मतलब है तापमान ज्यादा, डब्ल्यू से क्या मतलब है तो विंटर ड्राई। ऐसे ही सी, सी का मतलब यहाँ है तापमान कम हो गया, यहाँ पर आकर के तापमान कम हो गया मतलब सूक्ष्म तापीय। ए डैश का मतलब उष्ण कटिबंधीय है और डब्ल्यू का मतलब इन्होंने बता दिया विंटर ड्राई। डिवाइडेशन हम वैसे देखें क्षेत्र वाइज तो सबसे दक्षिणी राजस्थान वाले भाग में होगा सी ए डैश डी, उससे थोड़ा सा ऊपर होगा डी ए डैश डब्ल्यू, उससे और ऊपर होगा डी बी डैश डब्ल्यू, और बिल्कुल पश्चिमी भाग में होगा ई ए डैश डी। ये थोड़ा समझने वाली बात है। अब इनको हम चारों को क्षेत्रों के हिसाब से, शामिल जिलों के हिसाब से बांट करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो ऊपर की तरफ है डी बी डैश डब्ल्यू, उसी से लिखना शुरू करते हैं। इसमें हिंदी के अंदर इसका नाम हम बना ही लेंगे, जैसे कि हमें संकेत पता है। डी का मतलब यहां पर क्या है, अर्ध शुष्क। बी डैश का मतलब है मध्य तापीय, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु समूह। अब इसमें शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो शामिल जिलों में ले लें। उत्तर की बात हो रही है तो श्रीगंगानगर इसमें आ जाएगा, हनुमानगढ़ इसमें आ जाएगा, चूरू इसी में है, झुंझुनू और सीकर का अधिकांश भाग भी उसने इसी में माना। ये महत्वपूर्ण रूप से जिले ऐसे हैं जो जिनके अंदर अर्धशुष्क मध्य तापीय जलवायु समूह पाया गया है, जिसमें श्रीगंगानगर ऊपर की तरफ है, हनुमानगढ़ उसके पास, चूरू झुंझुनू सीकर, जहां तक हम देख रहे हैं इसमें। और इसमें कुछ भाग आप कह सकते हो उत्तरी जो बीकानेर वाला भाग है उसको भी इन्होंने, थानथवेट ने इसी समूह में शामिल किया। सेकंड सेकंड डी बी डैश डब्ल्यू से नीचे की तरफ देखें तो उसको इन्होंने नाम दिया है डी ए डैश डब्ल्यू, जिसमें डी वापस वही अर्धशुष्क के लिए, अर्धशुष्क के बाद ए डैश का मतलब क्या हो गया, वहां पे तापमान कैसा होगा, बहुत ज्यादा, तो उच्च तापमान कह सकते हैं या उष्ण कटिबंध कह सकते हैं।
उष्णकटिबंधीय जलवायु समूह। अब इसमें शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो शामिल जिले, मध्य जो राजस्थान है, वह पूर्वी राजस्थान के जिले। अब यहाँ जैसे मध्य राजस्थान से या पूर्वी राजस्थान से थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर मध्य राजस्थान वाले भाग में कौन से हैं। तो अजमेर है, नागौर है, डीडवाना कुचामन वाला भाग है, डीडवाना कुचामन के बाद नीचे की तरफ इन्होंने जयपुर क्षेत्र को भी इसी में ले लिया, जयपुर के ऊपर कोटपुतली बहरोड को भी इसी में लिया। खैरतल तिजारा जो है उसको इसी में लिया। अलवर वाला भाग, धौलपुर, भरतपुर व दीग वाला भाग भी इसी में शामिल किया। ये मुख्य रूप से मध्य राजस्थान में और जो पूर्वी राजस्थान है उसके जिलों पर इनका फोकस रहा कि इनको DA-W वाले ग्रुप में इन्होंने शामिल कर लिया। थर्ड ग्रुप जो बताया इन्होंने वो इनके द्वारा बताया गया CA-W। ये थोड़ा सा अगर विजिबल नहीं है तो बदल देता हूं मैं कलर को। CA-छोटा W। नाम लेंगे इसमें। C का मतलब तापमान कम, तो आप कह सकते हो सूक्ष्म तापीय, यानी कि कम तापमान के लिए, या इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं माइक्रोथर्मल। हमने तीन देखे हैं ना, A-, B- और C-। ए का मतलब आप कह सकते हो मेगा थर्मल, यानी कि बहुत अधिक तापमान। इसमें B- को कह सकते हो मेसोथर्मल, यानी कि बीच वाला तापमान। और C-, C- के लिए कह सकते हो आप कम वाला तापमान। यहाँ C का मतलब हम कौन से लेंगे, आर्द्रता से, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। वापस से अगर हम इसके संकेत जो हैं इनको ही समझ लें, संकेतों के बिना थोड़ा सा आगे बढ़ना आपके लिए वो रहेगा मुश्किल। अति आर्द्र, बहुत ज्यादा बरसात होगी तो A, लगभग कम बरसात हो रही है अति आर्द्र के इस वाले जो जिले हैं उनकी अपेक्षा कर, तो आर्द्र में शामिल करेंगे। उपाद्र में आएगा C वाला, अर्ध शुष्क में आएगा D वाला, और E वाला आएगा शुष्क में। ये अल्फाबेट का ध्यान रखना है। और डैश से जो आएंगे वो सारे आएंगे तापमान से संबंधित। अब दो तरह, यहां मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, F- राजस्थान में नहीं है, E-, F- भी नहीं है, यानी कि ना टुंड्रा है ना कहीं पे बर्फ पड़ती है, टैगा भी नहीं है। ये तीन जो है ये राजस्थान के अंदर उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा ये जो है अति आर्द्र वाला नहीं बताया। इसके अलावा नीचे आर्द्र वाला बताया है, C उपाद्र बताया है, अर्ध शुष्क तो बताया ही है, और शुष्क वाला बताया है। इस तरह से थोड़ा ये भी ध्यान रखना है अपने को कि राजस्थान में कौन से भाग जो ऐसे हैं या कौन से प्रतीक ऐसे हैं जो राजस्थान के लिए इन्होंने यूज नहीं किए। जिसमें देखिए यहीं से अगर समझे तो
यहाँ डी का मतलब अभी हमने देखा था क्या, अर्ध शुष्क। यहाँ भी डी का मतलब अर्ध शुष्क। बी डैश का मतलब यहाँ कौन सा तापमान, मध्य। और यहाँ ए डैश का मतलब उष्ण, बहुत अधिक तापमान। और यहाँ वापस से ए डैश ही आ रहा है तो इसको भी हम क्या लेंगे, उष्ण। और सी का मतलब हमने क्या लिया यहाँ पर, शुष्क से थोड़ा सा ऊपर तो उपाद्र लिया है। तो यहाँ सी डैश काम, सी काम में लिया है, डी काम में लिया है और ई काम में लिया है। ए और बी जो हमने अभी देखे संकेत, उनके अंदर ए और बी राजस्थान के लिए यूज ही नहीं हुए। यहाँ पर ये भी यूज नहीं हुआ है, ए और बी यूज नहीं हुआ है, सी डी और ई यूज किया है। और इधर से ए बी और विभाजन देखेंगे हम तो सी बी यूज नहीं हुआ है। ये केवल दो जो हैं वो अपने राजस्थान के लिए यूज हुए हैं तापमान को लेकर के। तो अर्ध शुष्क मध्य तापीय मैंने कैसे कह दिया, डी का मतलब अर्ध शुष्क था, बी डैश का मतलब मध्य तापमान है, विंटर ड्राई के लिए डब्लू है। जिले हमने इसमें लिख लिए। इसके बाद डी ए डैश डब्लू में मैंने अर्ध शुष्क कैसे कह दिया, क्योंकि वहां पर डी सिंबल है। एक कैसे कह दिया, ए डैश का मतलब उष्ण कटिबंधीय यानी गर्मी का मौसम। और शामिल जिले मैंने लिख दिए। इसके बाद सी ए डैश डब्लू, इसमें क्या होगा, यहां सी का मतलब है उपात्र, सूक्ष्म तापीय नहीं है। अगर सी डैश होता तब हम कहते सूक्ष्म तापीय। तो उपात्र, ए डैश का मतलब वही उष्ण, जलवायु समूह। और इनमें एक चीज कॉमन है सब में कि विंटर हमेशा ड्राई है और वर्षा कब हो रही है, तो वर्षा गर्मियों में हो रही है। ये थोड़ा सा डिवाइडेशन में ध्यान रखना। अब इसमें शामिल जिले कौन कौन से हैं, इसमें शामिल जिले हैं, ये चूंकि दक्षिणी राजस्थान में है तो दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं वो आप सारे इसमें लिख लेंगे। अब कौन से अपने से रह गए, एक तो सिरोही हमने छोड़ दिया, वो इसमें हमने कर दिया, सिरोही इसमें शामिल होगा। इसके बाद सिरोही के पास उदयपुर वाला भाग, सलूम्बर वाला भाग, राजसमंद भी, और दक्षिणी पूर्वी जो हाड़ौती क्षेत्र है वो सारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा को भी इसने इसी में रखा। ये महत्वपूर्ण ऐसे जिले थे शामिल जिसको इसने रखा है सी ए डैश डब्ल्यू में। चौथा और अंतिम वर्गीकरण जो इन्होंने बताया वो बताया ई ए डैश डी। ई ए डैश डी, यहाँ ई से मतलब है शुष्क, ए डैश का मतलब है उष्ण, और डी का मतलब है वर्ष भर न्यून वर्षा यानी बहुत कम वर्षा। तो शुष्क, उष्ण कटिबंधीय, अब यहाँ उष्ण कटिबंध की जगह हम यूज कर सकते हैं उच्च तापीय भी कर सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय कम वर्षा वाला जलवायु समूह, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। अब इसमें शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो शामिल जिलों में जो बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान वाले जिले हैं, जैसे जैसलमेर का नाम तो हम लिखेंगे ही, फलौदी है ही,
फलोदी के अलावा बीकानेर का कुछ भाग, और पश्चिमी बाड़मेर भी इसी में है। ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर, अब कई बार बाड़मेर को हम, बहुत थोड़ा सा भाग इसमें शामिल है तो बाड़मेर को इसमें ना लेकर के कई बार जो डी बी डैश डब्ल्यू वाला है उसमें भी शामिल करते हैं। तो इस ये थोड़ा सा देखना है। सॉरी, डी बी डैश डब्ल्यू में नहीं लेंगे, इसको लेंगे बीच में जो है डी ए डैश डब्ल्यू में, तो वहां भी इसको शामिल किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ जिले हैं जिनको हमें थोड़ा सा मोटा मोटा अंदाजे से ध्यान में रखना है। तो ये थानथवेट का वर्गीकरण था। समअप अगर हम करें पूरा, त्रिवार्था से देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें हमने देखा था 4 जलवायु समूह हैं। शामिल जिलों में थोड़ा सा ध्यान रखना कि BWH में इन्होंने जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और श्रीगंगानगर का दक्षिणी भाग, थोड़ा सा भाग लिया है, बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भाग लिया है, यानी कि अधिकांश श्रीगंगानगर का, और बाड़मेर का भाग किसमें शामिल किया है, तो इसमें शामिल किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में बाय द वे कि श्रीगंगानगर को, हनुमानगढ़ को और बाड़मेर के भाग को कौन से जलवायु समूह में त्रिवार्था ने लिया है, तो हम इसको इस टेबल में लेके चलेंगे। इसका कुछ भाग यहाँ लिखने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम बाड़मेर को भी मान लें। मैंने उत्तर पश्चिमी भाग लिखा है तो वो थोड़ा सा बस कुछ भाग में है, इसलिए इसको इन्होंने स्टेपी जलवायु समूह में ही शामिल किया है। नीचे शायद BSH में हमने लिखा नहीं है, बाड़मेर लिख लेते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तो हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट में ये फिर CAW वाला जो था वर्गीकरण, उसमें सिरोही, राजसमंद को, अजमेर, उदयपुर, टोंक दोसा वाला जो भाग है उसको शामिल किया है, और ये जो दक्षिणी राजस्थान का भाग था और हाड़ौती वाला क्षेत्र है उसको शामिल किया है इन्होंने उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु समूह। ऐसे ही थानथवेट का हमने देखा। ये 4 वर्गीकरण है। E A-D, पश्चिमी जो मरुस्थल वाला भाग है उसमें, D-B-W उत्तरी वाले भाग में, D-A-W मध्य राजस्थान वाले भाग में, और C-A-W दक्षिणी राजस्थान वाले भाग में है। जिले हमने लिख लिए 1 बाई 1। तो ये अपना जलवायु वर्गीकरण जो है ये मोटा मोटा यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम लास्ट में क्लास सम अप करते हुए कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कई बार वन लाइनर में पूछ लेते हैं, उनको हम लिखेंगे जलवायु से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य एक पॉइंट लिख करके। ये वन लाइनर ही हैं, इनमें समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं, और जिन्होंने जलवायु समझी है वो इनसे फैक्ट से समझ जाएंगे कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वाली क्लास में शायद हमने जलवायु के अंदर बात कर ली है वर्षा कितनी रहती है, तो 57.51 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है। ये फैक्ट मैं लिखवा चुका हूँ, नहीं लिखा है तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उससे लिख लेंगे। पहला बिंदु लिख लेंगे राजस्थान का औसत तापमान। औसत वार्षिक तापमान क्या रहता है, यानी कि सर्दी और गर्मी में मिलाकर के अगर औसत निकालें, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है 38 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना, ये माइनस नहीं है, एरो है। 38 डिग्री सेल्सियस जो है वो राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान माना जाता है। ये बिंदु अगर रिपीट भी हो रहा है तो आप लिख लें। मुझे जहां तक याद है मैंने ये लिखवा दिया था, बोल देता हूँ एक बार आप लिख लेंगे कि सबसे अधिक अगर दैनिक तापांतर देखें तो स्थान देखेंगे और जिला देखेंगे,
दैनिक तापांतर के अंदर हम जनरली सम वाला जो स्थान है जैसलमेर के अंदर उसको मानते हैं, और जिले की बात करें तो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा जैसलमेर में है, दैनिक यानी कि दिन के हिसाब से, रात और दिन का। और वार्षिक का देखेंगे, कंफ्यूज इसमें कहाँ होते हैं बच्चे, वार्षिक और दैनिक में थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। अगर वार्षिक देखेंगे तो चूरू में होता है, ये ध्यान रखना है। वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ है राजस्थान में, तो चूरू में है पूरे वर्ष का देखेंगे तो। और अगर दैनिक देखेंगे तो जैसलमेर में है। इसके अलावा सबसे कम दैनिक तापांतर देखें कौन से जिले में है, तो उसमें फैक्ट ध्यान रखना है, डूंगरपुर जिला ऐसा है जहां पर तापांतर जो है वो दैनिक रूप से भी कम है और वार्षिक भी कम है। और अगर स्थान पूछ लें आपसे कि कौन सा ऐसा स्थान है राजस्थान में जिसमें दैनिक तापांतर सबसे कम है, तो उसके लिए आप चूज करेंगे माउंट आबू। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। वर्षा के दिनों की बात करें, वर्षा के औसत दिनों की बात करें तो राजस्थान में कितने होते हैं, तो औसत दिन माने जाते हैं 29 दिन। अब 29 में से अगर आपसे पूछ लें सर्वाधिक कहाँ माने जाते हैं, तो सर्वाधिक माने जाते हैं अगर जिले की बात करें तो झालावाड़ में। और कितने हैं, तो 40 दिन, यानी कि संपूर्ण वर्ष में लगभग 40 दिन तो वर्षा होती ही है यहाँ पर। सेकंड नंबर पे बात करें तो झालावाड़ है, ओ सॉरी झालावाड़ तो फर्स्ट पे लिख चुके हैं ना। बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में माना जाता है कि 38 दिन यहाँ पर पूरे वर्ष में कम से कम बारिश होती ही है। और सबसे कम की बात करें अगर इसी में, तो जैसलमेर के अंदर है। 5 दिन, केवल वहां पर औसतन कितने दिन वर्षा है, 5 दिन। अगर किसी साल ज्यादा हो गई तो किसी साल कम हो जाती है, लेकिन एवरेज निकलता है तो वो निकलता है 5 दिन के आसपास। और इसमें एक फैक्ट और लिख सकते हो आप साथ में, 3 जिले ऐसे कौन से हैं जिनकी वार्षिक औसत वर्षा है ना, वो लगभग राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा के आसपास है। वहां पर जो वर्षा होती है ना, वही वर्षा राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा भी है। जो हमने देखा था अभी 57.51 सेंटीमीटर, लगभग उतनी वर्षा कौन से जिलों में होती है, तो लिख लें इसमें जयपुर, दौसा व राजसमंद। ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से 3 जिले हैं जिनके अंदर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो लगभग राजस्थान के औसत वार्षिक वर्षा के लगभग समान है। इसके अलावा एक फैक्ट, आगे चलें फैक्ट के मामले में। यहाँ थोड़ा सा नीचे, आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ आप लिखेंगे, जयपुर, दौसा व राजसमंद में वर्षा की औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा के लगभग समान है, ये बिंदु यहाँ पर लिखना है। चौथा बिंदु लिखेंगे, सबसे अधिक व सबसे कम वर्षा वाले जिले। कई बार क्या होता है, सीक्वेंस में आपसे पूछ लेता है, यानी कि बिल्कुल डाउन के 3 बताओ या टॉप के 3 बताओ। तो आपको ध्यान कर रखना है, अधिक वालों में तो लिखेंगे झालावाड़ है पहले नंबर पर, दूसरे पर है बांसवाड़ा, और तीसरे पर है बारा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक सीक्वेंस है, झालावाड़, बांसवाड़ा, बारा, 1 2 3। सबसे अधिक वाले तो हो गए, सबसे कम वाले पूछे तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, सबसे कम वाले में पहला है जैसलमेर, इसमें सबसे कम होती है। दूसरे नंबर पर है श्री गंगानगर, और तीसरे नंबर पर वर्षा के मामले में बीकानेर। ये 3 जिले हैं जिनमें सबसे कम वर्षा है, ये 3 जिले हैं जहां पर सबसे अधिक वर्षा है। पहले नंबर पर झालावाड़ में सबसे ज्यादा, फिर बांसवाड़ा में, फिर बारा में
सबसे कम जैसलमेर में, फिर श्रीगंगानगर में, और उसके बाद बीकानेर में। ये फैक्ट है वर्षा से संबंधित। नंबर 6 या 5 है शायद। नंबर 5 फैक्ट लिखो। सर्वाधिक सर्वाधिक आंधियों वाले जिले। यहाँ आंधियों से मतलब है सबसे ज्यादा तेज हवाएं। अगर संपूर्ण रूप से पूरे वर्ष में देखें तो कौन से हैं जहाँ सबसे ज्यादा दिन तक आंधी चलती है, तो उसमें लेंगे हम श्री गंगानगर। और यहाँ वर्ष में लगभग 27 दिन जो है वो आंधियां चलती हैं। अब सबसे कम वाला, हम जनरली ये सबसे ज्यादा वाला तो याद कर लेते हैं, सबसे कम वाला कई बार भूल जाते हैं। जहाँ पे सबसे कम आंधियां चलती हैं, तो इसमें आप लिखेंगे फैक्ट झालावाड़। और लगभग ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर केवल 3 दिन वर्ष में ऐसे रहते हैं जब आंधियां चलती हैं। अगला फैक्ट लिखेंगे तो नंबर 6 पर, ठंड के मौसम में जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील है। वो हम आराम से बता सकते हैं, जो ज्यादा हाइट पे होगी वही झील ठंड के मौसम में जमेगी। तो कौन सी होगी? नक्की झील सबसे हाइट पर वही है राजस्थान में। ये कई बार सर्दियों में जम जाती है, इसमें नौका चलाना उस समय मुश्किल होता है। अच्छा, ये फैक्ट मैंने जलवायु जब डिस्कस कर रहा था उस समय मैंने बात भी कर ली थी। अगर किसी बच्चे को नहीं ध्यान में आए तो एक पॉइंट इसमें और लिख लें कि राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पर सम जलवायु पाई जाती है तो वो जिला है उदयपुर। तो वो पहले लिखवाया हुआ है, आप वहां से लिख लें या फिर मेरी आवाज से सुन करके लिख लें। इसके बाद फैक्टों में ही बात करें तो सर्वाधिक वज्र तूफान। वज्र तूफान का मतलब है तेज हवाएं चलें, उसके साथ मेघों की गर्जना हो, बिजलियां चमके और उसके साथ बारिश हो। तो वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है पूरे साल में? ये भी एक ऐसा फैक्ट है जो जनरली हम नहीं ध्यान में रखते, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। इसमें दो जिले हम कह सकते हैं, एक तो जयपुर भी है और झालावाड़ है। दो दो जिलों के समूह देखेंगे इसमें। इसमें लगभग पूरे साल में 40 से 45 दिन ऐसे जाते हैं जहां पर तीव्र मेघ गर्जना होती है बारिश के समय। और सबसे कम की बात करें, अगला फैक्ट देखते हैं। सबसे कम मेघ गर्जना वाले, अब वो जिले कौन से होंगे जहां बारिश ही कम होती है? और बारिश कम कहाँ होती है? तो पश्चिमी जो रेगिस्तानी जो जिले हैं उनमें होती है। उनमें से दो जिले कौन से हैं जिनमें सबसे कम है ये? तो उसमें एक तो है बाड़मेर, दूसरा है बीकानेर। और इसमें लगभग ऐसा माना जाता है कि केवल 10 दिन, बारिश के समय में मैक्सिमम 10 दिन ऐसे हैं जिसमें मेघ गर्जना जो है बारिश के समय में होगी। ये कुछ फैक्ट थे इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ हवाओं के बारे में बात करेंगे। हवाओं का स्थानीय जो नाम है, इससे भी कई बार हो सकता है क्वेश्चन बन जाए
कि राजस्थान के अंदर कौन सी दिशा से चलने वाली हवाओं का स्थानीय रूप से क्या नाम है। इनमें से कुछ ऐसी हवाएं हैं जिनको तो हमने सुना होगा कभी ना कभी, और कुछ ऐसा है जो आपके लिए हो सकता है नया हो। मैं राजस्थान का एक मैप बना लेता हूँ और उसी मैप से हम समझेंगे कि किस दिशा से चलने वाली हवा को राजस्थान के अंदर क्या नाम दिया जाता है। इसमें देखिए, अब अगर दिशा के हिसाब से बात करें, बिल्कुल समझते जाइए एक बार, लिखना किसी को नहीं है जब तक कि यहाँ से बोला नहीं जाए आपको। देखिए, यहाँ चारों दिशाओं में राजस्थान के अंदर हवाएं चलती हैं। उन चारों दिशाओं में सबसे पहले हम दक्षिण पश्चिमी जो दिशा है इससे हवा की बात करें, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण, ये पश्चिम, तो यहाँ पर हवा जो है वो होगी दक्षिणी पश्चिमी, जिसको मानसूनी हवा भी कहते हैं। इस हवा को नाम देते हैं, पहली हवा लिख लें, इसको कहते हैं समुद्री हवाएं। अब ये नाम कैसे पड़ा है, अगर आप समझेंगे तो देख सकते हैं, जो समुद्र की तरफ से चल रही है ना, उनको नाम क्या दे दिया राजस्थान की भाषा में हमने, समुद्री हवाएं कह दिया। इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, यानी कि ये कौन सी दिशा है, राजस्थान की पश्चिमी दिशा, और पश्चिमी दिशा से जो हवाएं चलती हैं उसको पछुआ भी कहते हैं, इसके अलावा आथुड़ी भी कहते हैं। आप कभी पूछना, ये जब वीडियो आप देख रहे हो मेरा, तो पूछना कि दादा दादी पश्चिम से चलने वाली हवाओं को क्या कहते थे, तो वो आपको बताएंगे आथुड़ी। कई बार जैसे वर्षा का टाइम होता है तो लोग कह देते हैं, जो अपने बड़े व्यक्ति हैं घर में, बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि अभी तो क्या है, आथुड़ी चल गई, अब बारिश नहीं होगी। तो उनके कहने का मतलब जो है वो पश्चिम की तरफ से हवाएं चलने से है, जिनमें आर्द्रता वैसे ही कम होती है, वहां रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो उनसे वर्षा होने का चांस कम है। और ऊपर चलें, यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ, यहां से एक हवा चलती है जिसको हम नाम देते हैं सूर्या। सूर्या, वैसे तो शुद्ध राजस्थानी में तो कहते हैं इसको सूर्या, लेकिन हम लिखते हैं लिखने के लिए, समझने के लिए, सूर्या। और ये हवा चलती है इस दिशा से, और ये कौन सी दिशा है, तो ये दिशा है उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम से इस तरफ में राजस्थान में प्रवेश करती हुई हवा चलेगी, इसको नाम देते हैं सूर्या। ऊपर की तरफ ये वाला जो भाग है, यहाँ पर दो तरह की हवाएं बता रखी है उत्तर दिशा में चलने वाली। एक तो है ठंडी हवा, सर्दी के समय जब शीत ऋतु होती है जब चलती है, उसको तो कहते हैं डाफर। ये तो है बिल्कुल ठंडी हवा। एक हवा चलती है जो उत्तर दिशा से अंदर की तरफ राजस्थान में प्रवेश करती है, और जिसको नाम दिया गया है धराऊ, इसको नाम देते हैं धराऊ। वे पवने जो उत्तर की तरफ से चलती हैं राजस्थान के अंदर, उनका स्थानीय नाम है धराऊ। इसी तरह से दक्षिण की तरफ से जो पवने चलती हैं उनका स्थानीय नाम है लंकाऊ। अब इसको याद कैसे कर सकते हो आप, तो भाई भारत के दक्षिण में ही तो है लंका, और दक्षिण की तरफ से हवा चल रही है तो उसका नाम क्या कर दिया, लंकाऊ। तो ये छठे नंबर की हवा हमने बता दी, लंकाऊ। हम देखिए राजस्थान के ये वाला जो भाग अगर देखें तो उत्तर से हम बात कर चुके, दक्षिण में हम बात कर चुके, दक्षिण पश्चिमी हवाओं की देख चुके, पश्चिमी की और उत्तर पश्चिमी हवाओं की। अब इस तरफ अगर आए तो बिल्कुल पूर्व से कौन सी हवा चलती है, बिल्कुल पूर्व की तरफ से हवाएं चलती हैं, इनको हम नाम देते हैं पूर्वाई। और इसका तो आप किसी से पूछ लो घर पे, पूर्व की तरफ से हवा जो चलेगी उसका नाम है पूर्वाई। और अगर पूर्व से हवा चल रही है उसका मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि वर्षा आने वाली है या वर्षा होगी तो तेज होगी। पूर्व से हवाएं चलने पर उसका सिम्टम क्या होता है कि उस तरफ से, क्योंकि इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी वाली जो पवनें हैं वो आ रही हैं, और वो आएंगी तो वर्षा की मात्रा लेके आती हैं, तो इसलिए इनसे वर्षा ज्यादा होती है। ये है पूर्वाई, पूर्व की तरफ से। इस तरफ से जो पवनें चलेंगी, इस तरफ वाली पवनों का नाम हम देते हैं संजेरी। क्या नाम है, संजेरी। अब ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, तरीका तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप बनाएं कैसे याद रखना है। 6 हो गए थे यहाँ पर, 7, 8। थोड़ा सा ये कर सकते हो आप, मैप के हिसाब से याद करो तो ज्यादा अच्छा है, उससे थोड़ा याद रहने के चांस होंगे। संजेरी, ये पुरवई,
और इस तरफ से भी कुछ हवाएं चलती हैं, यहां से, यानी कि दक्षिण पूर्व से हवाएं राजस्थान में चलती हैं। इनको नाम देते हैं चील। जिस तरह से चील चलती है ऊंचाई पर, उस तरह से ये हवाएं ज्यादा चलती हैं, तो इसको नाम देते हैं चील। ये कुछ महत्वपूर्ण हवाएं हैं, और भी हैं। जैसे ठंडी हवा चलती है, उसको हम कहते हैं सीढ़ी। भाई सर्दी के टाइम में जो सर्दी लगती है, उसको हम अलग अलग अपने नाम होते हैं, तो उसमें हम क्या कह देते हैं गाँव में। आप तो जैसे जो बच्चे गाँव के परिवेश से जुड़े हुए हैं उनको तो अच्छे से पता है कि भाई आज बहुत सीढ़ी हवा चल है। ये भाषा हम काम में लेते हैं। ढूंढाड़ी में हम क्या कहते हैं कि आज तो सुबह से ही बहुत तेज और सीढ़ी हवा चल रही है। और वो कब चलेगी? सर्दियों में। सीढ़ी का मतलब है ठंडी हवा जो चलती है, उसको नाम देते हैं सीढ़ी। एक है तवा। अब तवा कैसा होता है? गर्म होता है। तो जो गर्म हवाएं चलती हैं जेठ के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में, उनको हम तवा कह देते हैं। लू का ही एक रूप है। लू चलती है, वो पश्चिमी भाग से चलती है, राजस्थान के पश्चिमी भाग से गर्म हवाएं। लेकिन जब बहुत गर्म होती हैं, उस समय उनको नाम क्या दे देते हैं? तवा। और एक तीसरी उसी में से है, लुओं का ही। अगर उसमें थोड़ी वाष्प की मात्रा हो, अगर गर्म हवाओं में थोड़ी सी वाष्प की मात्रा हो, जल की बूंदें हो, तो उसका नाम दे देते हैं झाला। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण हवाएं हैं। हमने राजस्थान के मैप के हिसाब से इनको देखा है। अब हम वन बाई वन इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हेडिंग इसमें लिख लेंगे, राजस्थान में पवने। पवनों की गति की बात करें तो लगभग राजस्थान में एवरेज जो है वो पवनों की गति रहती है 104 किलोमीटर प्रति घंटा। पछुआ जेट स्ट्रीम आपने पढ़ी होगी, जो हम देख रहे थे पश्चिमी विक्षोभ के समय, उसकी आप सोचिए 184 के आसपास होती है। कितना फर्क है? लगभग अपने यहाँ मैक्सिमम 104 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। अब इसमें देखेंगे सबसे पहली जो स्थानीय नाम है ना, या फिर आप हेडिंग लिख लो, स्थानीय नाम। पवनों के स्थानीय नाम। और पहला ही है इसमें, ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से शुरू कर लो, लू। इसमें लिखेंगे, लू के अंदर लिखेंगे क्या? पश्चिम की तरफ से चलने वाली गर्म हवा। हम कई बार कहते भी हैं गर्मी के समय में भाई लू मार गई, तो वो कई बार फसल को भी नुकसान करती है, और हम सामान्य व्यक्ति अगर बाहर रह जाएं तो इन तेज हवाओं की वजह से बीमार भी हो सकते हैं। तो पश्चिम की तरफ से चलने वाली गर्म हवाएं हैं, उनका ही नाम क्या है? लू। सेकंड आप इसमें बिंदु ले सकते हो, लू का ही एक टाइप है जिसको हम नाम दे देते हैं सेकंड पे, तवा। और ये कौन सी है तवा? तो ये लूओं को स्पेसिफाई कर देते हैं। ज्येष्ठ महीने में जो लू चलती है ना, ज्येष्ठ माह की पवनें जो चलती हैं, उसको हम नाम देते हैं तवा। अब इसमें थर्ड ले लें। थर्ड कौन सी है? तो लू का ही एक टाइप साथ में लिख लें, झाला। वाष्प कणों से युक्त लू, उसको हम नाम क्या देते हैं? झाला। नेक्स्ट ले लें। अब उत्तर की तरफ चलने वाली हवाओं से शुरुआत करें तो डांफर। उत्तर दिशा में चलने वाली ठंडी हवाएं, और ये जनरली सर्दी के समय चलती हैं।
नंबर 5 पे लिखेंगे सीढ़ी। ठंडी की जगह मैंने लिख दिया हंडी। ये क्या है, थोड़ा सा मेरी आज तबीयत जो है वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। सीढ़ी का मतलब है ठंडी पवने। नंबर 6 पर हम लिखेंगे ऊपर, उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा की कौन सी पढ़ चुके हैं हम एक बार देख लें। डांफर। जो ठंडी है वो तो हम पढ़ चुके हैं। एक और रह गई उत्तर दिशा की, जिसको हम लिखते हैं धराऊ। धराऊ कौन सी है तो उत्तर दिशा से चलने वाली पवन है। ये उत्तर दिशा से राजस्थान में अंदर की तरफ प्रवेश करती है। और वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा इनके अलग अलग नाम निकाल दिए गए हैं। अब उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में कौन सी थी, सूर्या। इसमें भी क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाएं। सूर्या के बाद पश्चिम से चलने वाली हवाएं देखें तो पछुआ, या फिर इसका दूसरा नाम आथुनी। जहां सूर्य अस्त होता है ना उसकी तरफ से चलती हैं, पश्चिम की तरफ से चलती हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया है, आथुनी। इसमें लिखेंगे पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं। अगर इसमें गर्म हवाएं जोड़ दें तो लू बन जाएगा। और सभी तरह की जो पश्चिम दिशा से हवाएं चलती हैं, चाहे वो मानसूनी पवने हों या और किसी तरह की पश्चिमी विक्षोभ वाली पवने हों सर्दी के समय, तो उनको हम नाम देंगे आथुनी। अभी थोड़ा सीक्वेंस से, जैसे मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूँ वैसे ही आप सीक्वेंस से याद करेंगे ना। उत्तर में थे, उत्तर से उत्तर पश्चिम आए, फिर पश्चिम आए, फिर हम चलेंगे दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम में कौन सी थी, समुद्री हवाएं। जो मानसूनी पवने हैं ना उनको नाम क्या देते हैं, समुद्री, यानी कि समुद्र से की तरफ से चलने वाली हवाएं। तो इसमें लिखेंगे दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाएं। नेक्स्ट है नंबर 10। समुद्री के बाद कौन सी हैं, तो दक्षिण से कौन सी चलेंगी, लंकाऊ। इसमें लिखेंगे दक्षिण दिशा से चलने वाली हवाएं। नंबर 11 पे दक्षिण में पहुंच गए, अब चलेंगे दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में हमने कौन सी पढ़ी थी, तो चील। इसमें लिखेंगे दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाएं। सॉरी, दक्षिण पूर्व तक पहुंच गए। दक्षिण पश्चिम तो हम पढ़ चुके हैं, समुद्री हवाएं। दक्षिण पूर्व से चलने वाली हवाएं। नेक्स्ट लेते हैं 12 नंबर पे, पूर्व की तरफ से चलती हैं जो, उनको बोलते हैं पूर्वाई।
ये फैक्ट आपको लिखने ही नहीं है, याद भी करने हैं, ये ध्यान रखना। पूर्व दिशा से चलने वाली हवाओं को कहते हैं पूर्वाई। नंबर 13 पर अब पूर्व तक पहुंच गए तो कौन सा चलेगा नेक्स्ट? उत्तर पूर्व से, तो उत्तर पूर्व से कौन सी पढ़ी थी हमने? संजेरी। यानी कि जो लौटता हुआ मानसून होता है ना, उसकी हवाओं को जनरली हम क्या नाम देते हैं? संजेरी। ये कुछ महत्वपूर्ण हवाएं थी जिनके स्थानीय नाम हमने देख लिए। तो ये ऑलमोस्ट मेरी तरफ से जो जलवायु का टॉपिक है राजस्थान का, हमने 2-3 क्लासें रिकॉर्ड करी हैं, उसमें कंप्लीट कर दिया है। मैक्सिमम फैक्ट हमने कोशिश की है कि शामिल करें। हो सकता है ये हवाओं को देख करके आपको ये लगे कि यार ये थोड़ा सा नया है, जनरली नोट्सों में मिलता नहीं है। ये मैंने इसलिए इसमें शामिल किया है कि कई बार इस तरह की स्थानीय नाम जो है हवाओं के, वो पूछ लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये 12-13 हवाएं हैं और उनकी दिशा वो थोड़ा सा ध्यान में कर लें। हैं सारी हवाएं पवने हैं सारी, लेकिन उनकी दिशा के हिसाब से इनके नाम है। वहाँ के जो जिले हैं, वहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों के द्वारा इनके नाम निकाल दिए गए हैं। तो ये जलवायु का टॉपिक यहाँ अपने होता है कंप्लीट। धन्यवाद।